हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, सबसे पहले मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी आपका थैंक्स कहने के लिए, क्योंकि कल की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसमें जिब्राइल का हुआ था नोज़ ब्लीड और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतनी प्यारी दुआएं दी, मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर के लिए, और इतनी अच्छी सजेशंस भी दी, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप लोगों को। कि खुदा करे कि जो दुआएं आप लोगों ने मुझे दी हैं, खुदा आप लोगों को भी वो ही सारी चीज़ें देखना नसीब करे, अपनी औलाद की खुशियाँ, उनकी सेहत तंदुरुस्ती और अपनी फैमिली के साथ रहना और उनके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना खुदा नसीब करे। खुदा करे कि वाकई हम लोगों के बच्चों को कुछ भी ना हो, क्योंकि पता है जब बच्चों को कुछ होता है ना, लाइक बच्चे, आई डोंट नो, अल्लाह ताला ने वाकई ही बहुत डिफरेंट चीज़ बनाई है। जब आपके बच्चों को कुछ होता है, माएँ हों या बाप हों, आप अजीब तड़प से जाते हैं। लाइक मैं ऐसी माँ हूँ, लाइक आपको देखने में आई डोंट नो कितनी स्ट्रांग लगती हूँ या स्ट्रांग नहीं लगती हूँ। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, लाइक जब मेरे बच्चे छोटे थे, और ये बहुत बुरी बात है, मैं नहीं कहती कि ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसी थी, लाइक जब क्या होता था, कभी मेरे बच्चे चल रहे होते थे ना, तो मुझे कहीं से लगता था कि अभी गिरने वाले हैं, सीढ़ियों से नीचे गिर रहे हैं या कहीं ठोकर खाए गिरने लगे हैं, तो मैं कहती थी हाय देखिए इनको और मैं अपनी आंखों पे हाथ रख लेती थी और मैं नवीद को आवाज देती थी, हाय इनको देख लें बच्चे गिर गए। तो नवीद मुझे कहते थे ये क्या बेवकूफ़ी है, अगर तुम देख रही हो कि वो गिर रहे हैं तो भागो और उनको पकड़ो। लेकिन मैं नहीं देखती थी, मैं इतनी लाइक डर जाती हूँ ऐसे सिचुएशंस में। मैं बहुत ज़्यादा ही डरने वाले लोगों में से हूँ। लाइक मैं कोई जैसे सिचुएशन आती है, मैं एकदम से बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ। लेकिन आपको सच बताऊँ तो ये जो मेरा जो पैनिक होना है, ये सब कुछ मेरा अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है। लाइक मैं अपने बच्चों के लिए तो, मेरे बच्चों को वॉमिट आ जाती है या मेरे बच्चों का लाइक नोज़ ब्लीड कर जाए, कुछ कर, मैं इतनी ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ। कल जो आपने क्लिप देखा था वो मेरे पैनिक होने के बाद का था। लाइक मैं पहले पैनिक हो गई, मैंने हाय हाय मचानी शुरू कर दी, ये क्या हो गया है, अल्लाह क्या करूं क्या ना करूं। उसके बाद जब जिब्राइल की नोज ब्लीड, जब मैंने आपको मैंने वो फिल्म किया था, वो मैंने फिल्म उसके पीक टाइम पे नहीं किया था, तो वो मैंने उसी वक्त नहीं क्लिप बनाया था कि जब जैसे जिब्राइल को नोज ब्लीड हुआ तो मैंने कैमरा उठा लिया और मैं इतनी कूल थी और इतनी मैं परफेक्ट माँ थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने एक्चुअली क्या किया था कि जिब्राइल जब लाइक संभल गई थी, जब मैंने उसको फिल्म किया था, उस वक्त तक जिब्राइल को तकरीबन तकरीबन 15-20 मिनट्स हो चुके थे, जिसमें ये था कि जिब्राइल के जो जो ब्लीडिंग हो रही थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी। तो जाके मैंने, और मुझे ये भी पता था कि कोई इतनी डेंजरस चीज़ नहीं है और ये हो जाता है क्योंकि ये ड्राइनेस है एंड दिस एंड दैट। इसीलिए मैंने वो भी कैमरा उठाया, मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि आज हमारे साथ क्या हुआ था। अदरवाइज मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड को कुछ अगर हो जाता है तो मैं तो इतना रोती हूँ, इतना रोती हूँ, और मेरे आंसू तो बिल्कुल ये पलकों के ऊपर पड़े हैं। लाइक जैसे कोई बात होती है, छट करके बाहर निकल आते हैं। लाइक मेरे लिए रोना मुझे इतना इजीली आ जाता है। तो मैं ऐसी माँ हूँ, और आई एम श्योर बहुत सारी माएँ मेरी जैसी होंगी, लेकिन कुछ माएँ होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं। लाइक जब फॉर एग्जांपल बच्चों को कोई चोट लगती है या घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो वो बहुत अपने आप को काम रखती हैं, कंपोज रखती हैं अपने आप को और अपनी चीज़ों को देखती हैं। लेकिन मैं बिल्कुल उसके ऑपोजिट हूँ। लाइक मुझे नवीद हमेशा कहते हैं, गुल मुझे हमेशा ये डर लगता है कि तुम्हारे पे अगर खुदा ना खासा कोई ऐसा टाइम आए जिस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तो तुम कैसे चीज़ों को हैंडल करोगे। तो मैं कहते नहीं, सोचना भी नहीं है इस चीज़ के बारे में, मैं वो सोचना भी नहीं चाहती हूँ। लाइक मैं इस तरह की हूँ। तो इस तरह की सिचुएशन में जब बच्चे ऐसे होते हैं तो बहुत सारे लोग, बल्कि आई थिंक 100% जो माएँ हैं वो मेरे साथ रिलेट करेंगी कि माएँ बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। तो जब मेरा बेबी कोई भी बीमार होता था या कुछ होता था, तो मैं ऐसी माँ थी कि बस पैनिक हो गई, फिर उसके बाद रोने धोने स्टार्ट हो जाते थे। और फिर मैं आपको किस दिन बताऊंगी, इतनी ज़्यादा स्टोरीज़ हैं कि मैं अगर वो बताना स्टार्ट करूँ तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक और स्टोरी शेयर करूंगी। जब बैब्रस के साथ एक इमरजेंसी हुई थी, उसको हमें हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा था। लेकिन वो लंबी स्टोरी है कि फिर किसी दिन सुनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैं ऐसी ही हूँ। और लेकिन फिर जिस वक्त मैंने आप लोगों का रिस्पांस देखा, आपकी दुआएं देखी, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे इतने ज़्यादा मैसेजेस भेजे, आई थिंक जितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे लोगों ने ही मुझे बेस्ट विशेस भेजी और बच्चों को दुआएं दी, मेरी फैमिली के लिए दुआएं दी। तो मैंने कहा आपका स्पेशल थैंक्स कहना था मुझे उसके लिए। उसके साथ मैंने दो काम आज करने थे। एक तो आज हमारे घर में आना था, सिक्योरिटी सिस्टम हम लोग करवाने लगे थे इंस्टॉल।
सिक्योरिटी सिस्टम क्यों हम इंस्टॉल करवा रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि हमें करवाना था इसे 2-3 साल पहले, लेकिन हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में थे किसी एक कंपनी के साथ जो सिक्योरिटी सिस्टम आपको नहीं, होम, जिसे होम सिक्योरिटी सिस्टम बोलते हैं, स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम, तो वो कंपनी इनको हमें वो प्रोवाइड नहीं कर रही थी, यानी उनके पास वो सर्विसेज नहीं थी। लेकिन हम लोग उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि जैसे इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो हम दूसरी कंपनी के साथ जाएंगे और फिर हमने लगवाना था सिक्योरिटी सिस्टम है घर के अंदर, क्योंकि डजेंट मैटर कि आप कितनी भी सेफ जगह पे रहते हैं। आपको पता है मैं बाहर जाती हूँ, बच्चे घर पे होते हैं, तो उस हिसाब से आप काफ़ी ज़्यादा बच्चों पे नज़र रख सकते हैं। तो मैं आज आपको वो दिखाऊंगी, और हमने पूरे घर को ही सिक्योर करवाना है, लाइक तीनों लेवल्स को हमने सिक्योर करवाना है। काफ़ी ज़्यादा बाहर कैमरास लगवाने हैं, बेल कैमरा लगवाना है, सेंसर्स लगवाने हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स है। मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वो आदमी आज सुबह 9 बजे का आया हुआ है, और उसको आई डोंट नो इसकी जॉब का जो टाइमिंग थी, अगर आपने सिर्फ एक सर्विस लेनी थी, हम लोगों ने टू इन वन था। हमने इंटरनेट भी अपना करवाना था कनेक्ट नई कंपनी के साथ ट्रांसफ़र किया हम लोगों ने, और हमें लगवाना था स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम भी। तो सिर्फ स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम की इंस्टॉलेशन का जो टाइम था वो था रिकमेंडेड कि 5 to 6 आवर्स का, लेकिन आई नो कि पहले 2-3 घंटे तो उसको इंटरनेट को फाइंड करने में लग गया, क्योंकि बाहर सर्दी है तो उसको वो कनेक्शन नहीं मिल रहा था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के अभी काफ़ी टाइम हो चुका है उसको आए, लेकिन अभी पूरा दिन और लगेगा इंशाल्लाह ताला। लगता है कि रात का खाना खा के ही हमारे घर से जाएगा वो, तो वो काम करना है, वो मैं आपको दिखाऊंगी पूरी डिटेल के साथ वीडियो। और उसके अलावा जो आप लोगों ने मुझसे पूछा कि गुल आप अपना जो आपका मॉप है, स्टीम मॉप, वो आप हमें दिखाएं कि आपने कौन सी कंपनी का यूज़ किया है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या उसका सारे उसके फीचर्स है, सब चीज़ें दिखाएं। तो मैंने सोचा मैं चलें आज आपको दिखा देती हूँ, तो उसका क्लिप भी डाल देती हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको अपना होम सिक्योरिटी सिस्टम दिखाती हूँ कि किस तरह तरीके से वो इंस्टॉल कर रहे हैं, और फिर वहाँ से लेके हम चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। आज के ब्लॉग में और कोई ज़्यादा नहीं किया है, बस यही काम करवा रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन घर में स्टक होना पड़ गया, क्योंकि वो लाइक जिसने आना था वो इंस्टॉल करने के लिए आया हुआ, तो अब सारा दिन उसी के साथ मैंने वगैरह कर ली है, लाइक, और थोड़ी सी कुकिंग शुकिंग का काम किया, खुद तैयार हो गई, चेंज कर लिया, क्योंकि अब और कोई काम करने का नहीं है। बाहर भी आई डोंट नो आज हम बाहर जा सकते हैं कि नहीं शाम की कॉफ़ी पे, क्योंकि हम लोग जाते हैं अराउंड 5, और 5 तो अभी बजने वाले हैं, और अभी तक उसके जाने का कोई प्लान नहीं। तो जनाब पहले मैं इसमें आपको क्लिप दिखाती हूँ अपने स्टीम मॉप का, जो मेरा कौन से ब्रांड का है, कौन सी कंपनी का है, और उसके बाद मैं आपको वहीं से लेके चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि जो सिस्टम हमारे घर में इंस्टॉल हो रहा है, और फिर आज हम लोग क्या खाने वाले हैं। सो लेट्स गो टुगेदर, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल आपकी दुआएं, आपकी बेस्ट विशेज़, और आपके बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे सजेशन के। वंस अगेन आपका थैंक यू। और चलें जनाब, आप अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब ये है जी मेरा स्टीम मॉप, जिससे मैं उस दिन मॉपिंग कर रही थी, और आप लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे। तो सबसे पहले तो आपको मैं इसका ब्रांड दिखा दूँ। इसका नाम है जी स्विफर बिसल, और ये स्टीम मॉप है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या थी कि ये वाला जो स्टीम मॉप है ये वुडन फ्लोर के लिए रिकमेंडेड था। जब मैंने ख़रीदा था तो मुझे आज तक याद है, और ये बहुत पुराना है। प्राइस अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अब तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, अंडर $100 के था। मुझे ये याद नहीं है कि 50 का था, 60 का था, या 100 का था, क्योंकि जब मैंने ये लिया था आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने अपने बिल्डर को कॉल किया था जिसने मेरा घर बनाया था। मैंने उसको पूछा था कि इसकी मैंने पिक्चर भेजी थी, मैंने कहा था ये वाला स्टीम मॉप जो है मैं ख़रीदने वाली हूँ, क्या तुम रिकमेंड करते हो? क्योंकि स्टीम मॉप का प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप स्टीम मॉप करते हैं तो स्टीम की वजह से अगर आपका वुड फ्लोर है तो उसमें नमी आ जाती है, उसको नमी को अपने अंदर रख लेता है, और आपकी जो वुड है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने उसको इसकी पिक्चर भेजी, क्योंकि इस पर लिखा हुआ था कि ये वुडन फ्लोर के लिए रिकमेंडेड है। तो उसने मुझे बोला था कि गो फॉर इट, लेकिन आप इसको एवरीडे मत यूज़ कीजिएगा। बेशक ये बोल भी रहे हैं कि ये स्टीम मॉप होने के बावजूद वुडन फ्लोर के लिए अच्छा, लेकिन आपने इसको रोज़ यूज़ नहीं करना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको मोस्टली मैं फ्राइडेज़ को करती हूँ, और अगर मेरे घर में कभी गेस्ट आते थे, जब आते थे लाइक बिफोर कोविड, तो हम लोग क्या करते थे कि मैं हमेशा गेस्ट वीकेंड पे बुलाती थी। फ्राइडे सैटरडे को मैं गेस्ट बुलाती थी, और फिर मैं संडे को काम नहीं करती थी, घर के ज़्यादा क्लीनिंग। तो मैं मंडे वाले दिन फिर मैं स्टीम मॉप करती थी, क्योंकि अगर बच्चों ने कोई चीज़ गिरा दी है, कोई चावल गिर गए, कोई चीज़ें गिर गई, तो वो इससे साफ़ हो जाता है। मिनिमम लाइक वंस, और मैक्स मैं ट्वाइस अ वीक यूज़ करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। नॉर्मल मैंने एक, आपको पता है वो सिंपल जो मॉप्स मिलते हैं, मैंने वो लिया हूँ। मैं बस सिंक के अंदर ही उसमें मैं डाल लेती हूँ उसका लिक्विड, और उससे मैं मॉपिंग कर लेती हूँ। तो इसका सिस्टम मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका ये देखें, इसके इधर ये अगर आप चेक करेंगे नीचे सरफेस इसकी बिल्कुल क्लीन क्यों है, क्योंकि इसमें शीट्स लगती हैं। इसकी शीट्स मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वो भी मैं दिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ। इसमें सिंपल पानी ऐड करते हैं, कोई इसका स्पेशल लिक्विड नहीं है, कोई कुछ नहीं। इसको आप इधर से ओपन करते हैं यहाँ से, और ये इसमें से आप पानी ऐड करते हैं। ये आपको पानी नज़र आ रहा होगा, ये इतना, ये देखें हाफ है,
और ये हाफ़ जो है, अगर आपका ये हाफ़ है तो ये मेरा पूरा एक फ्लोर ये इस हाफ़ पानी के साथ डन हो जाता है, क्योंकि मैंने इसको फुल किया था। हाफ़ है क्योंकि मैंने एक दफ़ा इसको किया मॉप, और उसके अलावा बस हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी ज़्यादा। अगर आपको मैं पीछे से दिखाऊं तो इसकी कॉर्ड है, ये लंबी सारी कॉर्ड है। लाइक अगर मैं इसको एक कॉर्नर पे लगाती हूँ तो मेरे पूरे के पूरे मेन फ्लोर को अच्छे तरीके से क्लीन कर देता है। ये हो गया। इसके साथ जो मैंने अभी आपको दिखाया कि इसकी शीट्स इसके अंदर शीट्स लगती हैं, और इसकी सबसे जो अच्छी चीज़ है, बहुत सारी कंपनीज के मॉप मिलते हैं जिसको आपकी शीट्स वो वॉशेबल होती हैं, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि किस तरीके से आप गंदे जो मॉप्स के जो शीट्स हैं उनको आप अपने वॉशर या ड्रायर में धोएं, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ, मैंने कभी इसको यूज़ किया है। तो ये इसकी मिलती हैं जो शीट्स के पैक्स हैं, ये देखें, ये भी सेम कंपनी है, स्विफर की ही है, और इसकी डिफरेंट खुशबुएं होती हैं। मेरे पास कौन सी फ्रेगनेंस है, मेरे पास है जी ओपन विंडो फ्रेश सेंट। इसकी डिफरेंट खुशबुएं होती हैं, और इसको अगर हम खोलें तो इसमें डिफरेंट शीट्स होती हैं। ये देखें, मैं आपको एक खोल के दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरीके से इसकी ये शीट होती है, और इस शीट को आप उस मॉप के बॉटम में लगा लेते हैं, और जब ये क्या इसकी खुशबू है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू है। तो इस शीट की आप इसको लगाते हैं आप मॉप के नीचे, आप मॉप करते हैं अपने घर को। उसके बाद अगर अपने वॉशरूम मॉप करने हैं, कुछ भी करने हैं आप करें, फिर शीट उतारें, शीट को फेंक दें, और आपका मॉप एज गुड एज न्यू हो जाता है, और आपको वॉश भी नहीं करना पड़ता। इसका तो मुझे पता, क्योंकि ये मैं एवरी मंथ, बल्कि आपको मैंने शायद ग्रॉसरी में कभी दिखाया नहीं, क्योंकि मैं बल्क में लेके आती हूँ। तो ये मैं एक नहीं, मैं 3-4 पैक्स लेती हूँ, और ये एक पैक मिलता है तकरीबन $10-12 का होता है, जिसमें 20 शीट्स होती हैं। सो अगर आप $12 स्पेंड कर रहे हैं तो 20 टाइम्स आप, और देखें मैं वीक में एक ही दफ़ा करती हूँ, मैं 2-3 महीने एक ही पैक चल जाता है। तो बहुत अच्छा है, लगाएं ये। अगर आपके घर में टाइल्स हैं तो टाइल्स के लिए ये तो इतना अच्छा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। टाइल्स के लिए तो ये बेस्ट रिजल्ट देता है आपको, और वो डेली आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है जी इसका शीट्स, और ये है जी मॉप। मैंने कहा आपको दिखा दूँ, मैंने डिटेल आपको इसलिए बता दी क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा मुझसे इसके बारे में पूछ रहे थे। अगर अब आप चाहते हैं कि मैं इसका डेमो दे दूँ, आपको चला के दोबारा किसी दिन दिखा दूँ, तो मैं वो भी आपको दिखा दूँगी। तो चले जनाब, आप चलते हैं हमारे सिक्योरिटी सिस्टम की तरफ, और मैं आपको दिखाती हूँ कि तो मैं आपको लेके चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ अपने सिक्योरिटी सिस्टम जो हमारे घर में इंस्टॉल हो रहा है, उसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस और सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। सो लेट्स गो टुगेदर, हम लोग चलते हैं, और फिर वहीं से अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टुगेदर। सो जनाब चलें स्टार्ट करती हूँ मैं आपको दिखाना। सुबह 9 बजे शख्स आया, और इसने आके पूरे घर को एकदम से शफल कर दिया। सारी चीज़ें आपको इतनी चीज़ें हमने इंस्टॉल करवानी थी कि इसने पूरे घर को, मेरी बेसमेंट को इसने सारा हिला जुला के रख दिया, मेरे मेन फ्लोर को हिला जुला के रख दिया। अभी मेरे बेडरूम में गया नवीद के साथ, पता नहीं वहाँ पे क्या करने गया है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें इंस्टॉल भी करनी है और चीज़ों को उसने चेंज भी करना है। तो अभी ये देखें, अभी हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों का टीवी है उसके साथ हमारा सारा कनेक्शन है इंटरनेट का, और मॉडेम वगैरह भी यहीं पे लगता है। तो यहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा काम करना था, तो वो अभी इधर भी आ गया। लाइक मैं इतना हैरान हो रही थी कि मैंने मॉर्निंग में सारा घर ये क्लीन कर दिया था। मैं उठती हूँ तो मैं अपने बेड्स वगैरह सारे, आपको पता है, मैं क्लीन करके नीचे चली जाती हूँ, मैं अपने घर को गंदा छोड़ के नीचे नहीं जाती हूँ। लेकिन ये आया और इसने सारे घर को दोबारा से ख़राब कर दिया। अब ये जाएगा नीचे तो मैं ऊपर की क्लीनिंग करूँगी, फिर मैं नीचे जाऊँगी, क्योंकि ये नीचे भी मैस बना के आ गया। तो नीचे जाके मुझे फिर जाके और भी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। ये क्लिप है जो मैंने आपको इंट्रो दिखाई है, उससे पहले का, ये मॉर्निंग का है। इस वक्त हो चुकी थी तकरीबन 4:30-5 का टाइम था जब मैंने इंट्रो बनाया इसका। और अभी इसको काफ़ी ज़्यादा काम करने हैं, लेकिन मैंने साथ साथ अंदर के घर की सफाइयाँ वगैरह कर ली हैं, क्योंकि उसको इस बंदे को एक आदत थी, एक काम करता था, कहता अब ये थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, मैं दूसरा काम कर लेता हूँ, अब दूसरा भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं तीसरा करके आता हूँ। तो काम चूँकि बहुत ज़्यादा था और एक ही आदमी था, तो इसको बेचारे को टाइम बहुत ज़्यादा लगा। इतनी इतनी मेहनत की है, मैं वाकई आपको बताऊँ कि मैं वाकई इम्प्रेस हो रही थी कि बेचारे ये पूरा दिन कितनी मेहनत करते हैं, सारा दिन काम करते हैं। ये मॉर्निंग में आया था, फिर मैंने इसको चाय वगैरह बना के दी, क्योंकि मैं थोड़ी थी रिलेक्टेंट थी मैं भी, कि इसको पता नहीं फूड मुझे ऑफ़र करना चाहिए कि नहीं, और अगर वो उसको अच्छा ना लगा, क्योंकि कोविड है, अदरवाइज़ तो ये लोग बहुत ही शौक से पाकिस्तानी खाने खाते हैं, स्पाइसी खाने खाते हैं। तो मैंने इसको पूछा तो इसने बोला कि मैं तो ज़रूर पीऊँगा। फिर इसको मैंने पहले टी बना के दी है, उसके बाद मैंने इसके लिए, मेरे पास शामी कबाब पड़े थे फ्रोज़न, मैंने वो फ्राई करके दे दिए। साथ में मैंने इसको दोबारा से ग्रीन टी बना के दी, थोड़ा सा साथ मैंने इसको नट्स वगैरह और निम्को वगैरह थी वो मैंने साथ इसको दे दी। मैंने इसके बाद इसको पूछा कि तुम्हें लंच करना है, तो कहता नहीं, तुम्हारा जो लंच है वो ऑलरेडी मैंने कर लिया, इतने कबाब मैंने खा लिए हैं। तो लंच इसने कर लिया स्किप। तो देखिए अभी आप लोग, पहले इसने एक जो है
डिजिटल जो इसको आपको डिस्प्ले वो उसने सारा इंस्टॉल किया है। ऊपर कमरे में ये सारे मॉनिटर्स वगैरह लगा के आया है, सेंसर मॉनिटर्स हैं। अभी हम अपना लॉक वगैरह भी चेंज करवा रहे हैं, क्योंकि डिजिटली हर चीज़ हम लोग अपने फ़ोन से हम इसको कर सकेंगे। कंट्रोल इसकी सारी चीज़ें हमारे फ़ोन्स पे होंगी। हम घर में हैं, घर से बाहर हैं, सब कुछ हम अपने फ़ोन पे देख भी सकेंगे और हम उनको कंट्रोल भी कर सकेंगे। तो लॉक वगैरह इंस्टॉल होगा। अभी इसके बाद इसने बाहर जाके कैमराज इंस्टॉल करने हैं, हमें डोर बेल का कैमरा लगवाना है, वो भी इसको इंस्टॉल करना है। घर के अंदर हमें मोशन सेंसर्स लगवाने हैं। वो मोशन सेंसर्स क्या होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम घर पे नहीं हैं और खुदा न खास्ता हमारे घर का डोर खुला रह गया और कोई अंदर आके वॉक कर रहा है, या कोई किसी किस्म की भी अगर मोशन होता है, किसी किस्म की भी कोई चीज़ होती है, तो ये फ़ौरन से हमें बताएगा, इंडिकेट करेगा कि आपके घर में कोई चल फिर रहा है। तो ये देखें, अभी ये कैमरास वगैरह इधर पड़े हैं, क्योंकि वो लोग उधर काम कर रहे हैं, मैं इधर अपने कामों पे साथ साथ। मुझे नवीद हंस रहे थे, कहते तुम्हें क्या हो गया है? वो एक कोने से निकलता है, तुम उसकी सफाइयाँ शुरू कर देते हो, तुम दूसरे से निकलते हो, तीसरे की सफाइयाँ शुरू कर देती हो। तो मैं यही कर रही हूँ। अभी इसने डोर की वो चेंज किया है लॉक, और अभी ये सारे सेंसर्स हैं जो सारी विंडोज़ पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई अगर हमारी विंडो को खोलने की कोशिश करेगा, तो हमारे घर में एकदम से अलार्म वगैरह बजने शुरू हो जाएंगे, किसी ने विंडो को खोलने की कोशिश की, वो हो गया। ये देखें, ये जी है डोर बेल जो हम लोगों ने लगवाई है, इसमें कैमरा भी है और मोशन, इस मोशन को भी ये करेगा, डिटेक्ट करेगा और हमें बताएगा। उसके अलावा ये जो उसने आपको, मैंने सुबह ये पैनल दिखाया था इधर पड़ा हुआ, ये अभी अभी भी पड़ा है इसके कंप्यूटर के साथ। मैंने इसको बोला कि हमें ये वॉल के ऊपर लगा के दे दो, तो इस बेचारे को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा उस वॉल के लिए। इसको पूरे वो एक वॉल से इस साइड पे स्विच थे, दूसरी साइड पे उसका होल करने पड़े, बीच में से। अभी आप देखिएगा कि दजाना ने, इसने और नवीद ने मिलके बेचारों ने इतनी मेहनत की है कि ये हमारा काम हो जाए, क्योंकि इस पे तकरीबन इसको 1.5-2 घंटे लग गए थे। इतना काम इस बेचारे ने किया, और ये बंदा, मैं वाकई कहूँगी कि मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ, इसकी मेहनत को, जो इसने हमारे घर में आके इतनी सफाई से सारे काम किए, झटपट काम किए और बहुत बेहतरीन काम इसने किए हैं। तो देखें, अभी ये कैमरा के अंदर से भी देख रहा है कि कैमरा के अंदर से क्या नज़र आ रहा है, दीवारों के अंदर क्या है, कहाँ से बिजली की तारें गुजर रही हैं, कहाँ से क्या चीज़ गुजर रही है। क्योंकि उसके अलावा तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है कि अगर आप बिजली की तारों को होल कर दें, कोई सुराख कर दें। तो अभी दजाना वगैरह भी इसके साथ लगे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि दजाना ने और दजाना के बाबा ने दोनों जैकेट्स पहनी हुई हैं, क्योंकि अंदर बाहर के इतने काम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। लाइक कभी ये बाहर चला जाता है, कभी अंदर आ जाता है, तो वो उनके साथ साथ उनका आना जाना लगा हुआ है। तो अभी देखें, फाइनली तकरीबन 1-1.5 घंटा लगाने के बाद ये चीज़ हमारी हो गई है डन। जो कंट्रोल पैनल है वो हमारा लग चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मुझे इसकी खुशी थी, आपको मैं क्या बताऊँ। लाइक मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि कंट्रोल पैनल जो हमारा वॉल पे लग गया। मोस्टली ये वॉल्स पे नहीं होता, लोगों के किसी भी किचन के शेल्फ पे या टेबल पे ये पड़ा होता है, तो मुझे ये वॉल के ऊपर चाहिए था। तो उस बंदे ने इतनी मेहरबानी की कि उसने हमें लगा के दे दिया। लेकिन उसमें ये था कि वो भी बड़ा खुश था कि आपके घर वालों ने बड़ा मेरे साथ कोऑपरेट किया है। नवीद थे, दजाना थे, ये साथ साथ उसके काम करते रहे। इन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि वो काम करता रहे और हम लोग अपना बैठ के गप्पे लगाते रहे। नहीं, हम लोग सारा दिन उसके साथ थे। अभी साथ साथ मैं कुकिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग करनी है। मैं क्या बना रही हूँ, बिरयानी। और क्योंकि इसको भी खाना वगैरह खिलाना है, तो मैंने इससे बोला कि तुम बिरयानी खाओगे, तो कहता हाँ मैं तो ज़रूर खाऊंगा। तो बस बिरयानी बन रही है, तो ये भी खाएगा और हम लोग भी खाएंगे। और अभी ये गया है जी बैक यार्ड में, क्योंकि बैक यार्ड में भी कैमरास लगने हैं। फ्रंट यार्ड का कैमरा का मैं वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि मैं गई नहीं थी। अभी ये दजाना बना रहा है वीडियो। और फ्रंट यार्ड पे जब कैमरा उसने इंस्टॉल किया था, जिस तरीके से इंस्टॉल किया था, तो वो दजाना वहाँ पे नहीं था, इसलिए उसने वीडियो नहीं बनाई। और नवीद बिल्कुल भी नहीं वीडियोस बनाते, तो दजाना ने इसको कैप्चर कर लिया। फिर उसके बाद मैं भी ये दिखा दूंगी आपको फ्रंट यार्ड का जो कैमरा है, और अंदर जो हमने मोशन सेंसर्स पूरे घर में लगवाए हैं, वो मैं आपको हल्का सा दिखा दूंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ें हमारे घर में इंस्टॉल हो रही हैं। तो अभी आप यकीन करें कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा घर बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गया है। ये हैं जी वो मोशन सेंसर्स जो पूरे घर में लगे हुए हैं, जो घर में अगर कोई भी वॉक करेगा, कोई भी चले फिरेगा, तो ये फ़ौरन से हमारे फ़ोन्स पे इसकी बेल बजना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो ये इसकी जो ये सिक्योरिटी सिस्टम है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक है जी कॉप के साथ, लाइक पुलिस के साथ। ये पुलिस का तक चली जाएगी इसकी बीप, और फिर वो आके घर को चेक कर लेंगे। खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई इमरजेंसी होती है और हम उसमें रिस्पॉन्स ना करें, तो ये देखें जी कंट्रोल पैनल मैं आपको दिखा रही हूँ, वो भी लग चुके हैं, सारे काम हो गए। और ये है जी फ्रंट का कैमरा। मैंने कहा आज आपको सारी चीज़ें दिखा दूँ, थोड़ी थोड़ी दिखा रही हूँ। और ये 15 मिनट तकरीबन, ये मैंने 10 या 11 मिनट का आपको दिखाया है। इसका पूरा क्लिप या पता नहीं, इससे भी शायद कम होगा। और ये पूरे दिन की एक्सरसाइज है।
पूरा दिन हम लोगों ने ये काम किए और उस काम के बाद ये हमारा सिक्योरिटी सिस्टम हो गया था कंप्लीट। और अभी मैंने जाना है और मैंने करनी है कुकिंग, क्योंकि मैं कुकिंग भी साथ साथ करूँ, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, देर भी हो चुकी है और मैं थक भी चुकी हूँ। क्योंकि आपको पता है जब कोई घर में आता है तो आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल होकर उठते बैठते हैं, तो उससे मेरी तो बैक ही दुखना स्टार्ट हो चुकी है। तो बस अभी मैं करूँगी कुकिंग, कुकिंग हो जाएगी मेरी रेडी, तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने आज क्या खाया। बिरयानी बना रही हूँ, वो तो आप देख ही चुके हैं, बस खाना खाएंगे और इसको भी खाना दूंगी। और ये तो शायद कह रहा है कि मुझे पैक करके दे दो, मैं घर जाके खा लूँगा, तो उसको मैं पैक करके दे दूँगी। तो जनाब ये है मेरा डिनर और मैं करूँगी अपना डिनर एंजॉय, आपसे लूँगी इजाज़त, करूँगी व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए और आप लोग उसको पसंद भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी सारी वीडियोज़ एवरी डे देखें और उनको इंजॉय कर सकें। तो चलें जनाब, रखें अपना ख्याल, मुझे रखें आप अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।